गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कर लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पार्श्व से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका फिगर भी दे दिया है, क्वेश्चन नंबर आप किताब में देख सकते हैं। एक फिगर आपका दिया हुआ है, इसी फिगर को लिख लेना है खाली। ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी सी और डी दिया हुआ। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी आपका दिया हुआ है 20 मीटर। कदर एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है, यानी आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है माना टावर ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने क्या माना, हमने टावर ए बी की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देंगे इसको h मीटर। उसके बाद आपको कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसी तट पर इस बिंदु से दूर 20 मीटर और यहाँ पे दिया हुआ आपका सीडी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सीडी दिया हुआ है, सीडी में कितना दिया हुआ है 20 मीटर तथा अब लिख लेते हैं BC बराबर x मीटर। इसको हम लोग क्या मान लिए, BC हम x मीटर मान लिए। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दो समकोण त्रिभुज इंकित है ना। पहला का नाम है ABC और दूसरा का नाम है ABD। चलिए अब इसको निकालिए आप लोग। तो यहां पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। आइए सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ए बी सी में, है ना। देखिए ए बी सी ले लिए हैं तो यहाँ पे हम tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 बराबर इसका h और इसका x न है तो हो सकता है, इसलिए h बराबर √3x हो गया, यानी h का वैल्यू √3x में आ रहा है। अब फिर से हम चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना। ए बी डी में कितना आ जाएगा आपका, अब tan 30 डिग्री बोल रहा है तो tan 30 डिग्री लिख लेंगे। इसका लंब तो एक ही है ए बी है, लेकिन आधार में चेंजिंग होगी, आधार यहां से यहां बन गया BC प्लस CD। हम लिख सकते हैं कि BC प्लस CD, ठीक है। उसके बाद इसका मान होता है 1/√3
√3, ये भी कितना h है, और ये कितना BC आपका है x, और CD कितना है आपका 20। आप यहाँ देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h में गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, √3h बराबर x प्लस 20। यहाँ देखिए h का वैल्यू आपका कितना आया, √3x आया है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए √3 गुने √3x बराबर x प्लस 20। इसको इधर ले आइए, 3x इधर हो जाएगा, ये माइनस x बराबर 20, यानी 2x बराबर 20 काट दीजिए, इसलिए x का वैल्यू आपका निकल गया 10 मीटर। और h आपका दिया हुआ है, h दिया हुआ √3x बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, आपका इसमें नहर की चौड़ाई निकालने के लिए कहता है। आपका ये दोनों आंसर हो चुका है। ठीक है, तो निश्चित है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, है ना, सात मीटर भवन के ऊंचे से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका केबल टावर है। हम्म 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है आपका, ये केबल टावर है आपका। ठीक है, उसके बाद कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन से, इसका यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 मीटर। तो निश्चित है कि इसके बराबर इधर भी 7 मीटर हो जाएगा। और कितना इसका अब उन्नयन कोण है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, और बोलता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसके पाद, जो पाद है देख रहे हैं ना, ये पाद हो गया, इसका पाद हो गया आपका 45 डिग्री, है ना। कितना हो गया इसका अवनमन कोण है, यानी निश्चित है कि यहाँ पे कोण बनेगा, इसका एकांतर कोण नीचे बन गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई निश्चित मान लीजिए कि यहां से यहां है ना, हम मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर। h मीटर टावर की ऊंचाई होगी है, तो h में से अगर हम 7 घटावेंगे तो ये निश्चित हमको बच जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ चुका है, ये आपका भवन है, ये आपका टावर है। ठीक है, तो आइए मानते पहले, माना
भवन AB की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद टावर, शिखर टावर ना है, क्या दिया हुआ है, केबल टावर, केबल टावर सीढ़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि ये इसके समानांतर हो गया, ए बी है ना और ई डी समानांतर हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ई डी बराबर 7 मीटर। इसलिए हम ऊपर लिख देंगे ई सी चाहे सीई बराबर h, यानी टोटल से हम इसको घटा देंगे तो h माइनस 7 मीटर हो गया। तथा हम लिख सकते हैं कि BD, देखिए ये और ये समानांतर है, तो जितना BD हो जाता उतना क्या हो जाएगा, AE भी हो जाएगा। तो BD बराबर AE बराबर हम मानते हैं x मीटर। अब हो गया, तो सबसे पहले अब इसको चलेंगे, ये आपका तो x मीटर हो ही गया और ये भी आपका x मीटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में लिखेंगे। यहाँ पे 45 बना रहा है, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी डी, या फिर इधर से देखेंगे तो इधर हो जाएगा ई डी हो जाएगा। ठीक, यानी हो जाएगा ए बी बटा बी डी। इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। और ये भी कितना दिया हुआ, ए बी 7 है और ये कितना है, x है, इसलिए x बराबर आप लिख सकते हैं 7 मीटर। लेकिन हमको इसका नहीं पूछ रहा, हमको टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, जो कि हमने h माना है। तो फिर से लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण बन रहा है, सी ए में, तो हो जाएगा यहाँ पे tan। अब देखिए इसमें कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हम लिख लिए। यहाँ पे हो जाएगा सी लंब होगी और आधार कितना हो रहा है, ए हो जाएगा। इसका मान होता है √3 बराबर सी कितना आपका है, तो h माइनस 7, देख रहे हैं गौर से देख लीजिए, और ये कितना है, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3x बराबर h माइनस 7। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आपका है, 7 है ना, तो हो जाएगा √3 गुने 7 बराबर h माइनस 7। अब इसलिए h बराबर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7√3 और प्लस 7 बराबर 7 के कॉमन निकाल लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। और आपका यही इसका टावर की ऊंचाई पूछ रहा होगा, आंसर देख लिया जाए आगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए आपका ठीक है, आप आसानी से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन बच्चों बार बार कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण
30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है इसको में, है ना। तो सबसे पहले देखिए लाइट हाउस आपका होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए आपका लाइट हाउस हो गया। इसका नाम हम ए और बी दे देते हैं, ठीक है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के 75 मीटर इसका ऊंचाई, ठीक। उसके बाद कहता है उसके शिखर देखने दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना बोल रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है अवनमन कोण, इसलिए ऊपर दिखाना होगा इसको, ठीक। तीस डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री है, यानी इधर इसका एकांतर इधर हो जाएगा, इसका उधर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसका नाम दे देते हैं हम सी और ये दे देते हैं डी। तो पहले मान लेते हैं, माना, क्या मान लेते हैं, माना लाइट हाउस माना लाइट हाउस ए बी की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, है ना। लाइट हाउस ए बी की ऊंचाई कितना मान लिया, 75 मीटर मान लिए हैं, और दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं, ये जाएगा x मीटर। फिर लिखेंगे दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी, दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर x मीटर, और इसको हम बाई मीटर मान लेते हैं, तथा बी डी बराबर बाई मीटर, है ना। तो अब इसको आप देख रहे हैं, ये आपका इसमें दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ए बी डी और ए बी सी। अब इसको निकाल लीजिए, आपका आंसर है। चलिए फटाफट निकालिए तो जल्दी से। तो सबसे पहले चलिए हम ए बी सी डी में चलते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए गौर से, ए बी डी में आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे है, यानी ए बी और बट्टा बी डी हो गया, ए बी 1 हो गया, ये आपका 75 दिया और ये कितना दिया हुआ है बाई दिया हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बाई बराबर 75 मीटर, ठीक। उसके बाद फिर से हम चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आ गए तो हमें लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा यहां से यहां तक बी सी हो जाएगा आपका बी सी, इसका मान होता है 1/√3, और ये भी दिया हुआ है 75 आपका दिया हुआ देख लीजिए, और ये दो भाग में बाई प्लस एक्स है, तो लिख सकते हैं इसको बाई प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई प्लस एक्स बराबर 75√3, इसको तो गुना करेंगे तो जो कितने संख्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा बाई का मान आया हो, तो बाई का मान हम रख देंगे, तो 75 प्लस एक्स बराबर 75√3, इसलिए हमको x का ही मान पूछ रहा था इसको, है ना, इसी का पूछ रहा है x, यानी 75√3 और माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 75 का कॉमा निकाल लीजिए, बच गया √3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लिया जाए।
50√3 आया है। कहाँ मिस्टेक हो गया? एक मिनट, थोड़ा आंसर नहीं मिला, देख लेते हैं कहाँ पे गलती हो गया है। अगर यहाँ पे हम 30 लिखते हैं तो हो जाता है 75/3 हो जाता है। तब बाई को मन अगर यहाँ पे देते हैं 75/3, अगर हम देते हैं यहाँ पर y प्लस एक्स बराबर 75, थोड़ी तो गलत आ रहा है क्वेश्चन। तो 50/3 कहाँ से आ रहा है इसका, देखते हैं।
बच्चों इसमें आंसर मिस प्रिंट है, ठीक है ना। आपका आंसर 75 इंटू रूट थ्री माइनस वन ही आएगा। इसमें मिस प्रिंट आंसर है, ठीक है। 13, 14, 15, 14, 15, 16, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया हुआ है, 15 तक ही दिया हुआ। 14 तक मतलब इसमें 13 का मिस प्रिंट है आंसर, तो आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। तो आप लोग इसको, आपको 13 तक बता दिया गया, 14, 15, 16 आपका होमवर्क में रहेगा। इसको जाके घर पे बनाइएगा, नहीं बनेगा अगले क्लास में बता दिया जाएगा आपको। तब तक आप इसको पीछे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट में मात्र 3 मैथ दूर है। कल के बाद है ना, आने वाले संडे को आपको टेस्ट हो जाएगा, जो संडे आने वाला है, इसलिए रिवीजन करते रहिए।